हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हम देखते हैं पहले मंथली कैंडल में देखेंगे अगर हम तो 11% फॉल की है इस मंथ निफ्टी, जो कि काफ़ी दिन बाद कोविड में फॉल की थी इतना, उसके बाद तो पहली बार फॉल हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कोविड में 23% फॉल की थी, इस मंथ 11% फॉल की है। कोविड के बाद पहली बार इतना परसेंट फॉल किया। उसके पहले अगर हम इधर देखें तो 7%, 8% 2016 में फॉल की थी जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब। उसके पहले भी एक मंथ में तो इतना फॉल नहीं आया। उसके बाद पहले ये जो लेमन ब्रदर का कोलैप्स आया था उसमें फॉल की थी। तो अभी देखते हैं ये काइंड ऑफ एम पैटर्न अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तब रहेगी, लेकिन 21 एक बार सपोर्ट करना चाहिए मार्केट को, 21 से सपोर्ट लेनी चाहिए। तो 21 अगर जाए तो भी काफ़ी अभी स्पेस है मार्केट के पास, करीब करीब 1000-1200 पॉइंट। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है या नहीं लेती है। बैंक निफ्टी देख लें पहले। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी 17% फॉल किया है इस मंथ में, जो कि कोविड में फॉल किया था 34, उसका आधा फॉल किया इस मंथ में। इसमें भी यही सपोर्ट है आपका 50 के पास आ चुका है। 50 एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो वहाँ से भी सपोर्ट लेने की कोशिश करना चाहिए बैंक निफ्टी को। कोविड में फॉल किया था 34% और इस मंथ फॉल किया 17%। इसमें भी आपका 50,000 के पास आ चुका है और 50,000 भी एक राउंड नंबर है। और फिर अगर 50,000 से सपोर्ट नहीं लिया तो फिर उसके बाद तो फिर 48 करीब करीब 2000 पॉइंट अभी भी इसमें स्पेस दिख रहा है। और अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखें तो कंटिन्यू फॉल चल रहा है। जो भी इधर गेन था सब गेन मार्केट ने एक ही मंथ में ख़त्म कर दिया। 11 महीने जो भी गेन था सब खत्म हो गया है। तो देखते हैं अभी कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेती है, 50 से ले लेती है या फिर और फर्दर नीचे जाके कहीं यहाँ से 49, ये जो लो है 49,200 यहाँ से लेती है सपोर्ट। अभी हम देखें तो कल के लिए गैप अप दिखा रहा है वेडनेसडे के लिए 200 पॉइंट। यूएस मार्केट देखें तो वो भी 400 पॉइंट अभी अप है। और हमारी जो है कि निफ्टी देखें तो निफ्टी में भी वही चल रहा है आपका, ये जो लो लेवल है यहाँ तक पहुँचने वाला है। तो देखते हैं यहाँ से सपोर्ट लेता है। अब आपका जो है कि अगर गैप अप है, गैप अप सस्टेन होता है और फिर मार्केट में रिकवरी आती है या फिर फर्दर अभी और भी फॉल होता है। अभी जो ये कल परसों 2-3 दिन में फॉल आया था, ये हो सकता है इसलिए भी आया हो क्योंकि जो आपका मार्च फाइनेंशियल ईयर एंडिंग था, मार्च में लोग थोड़ा टैक्स वगैरह बचाने के लिए सेलिंग करते हैं। अगर स्टॉक्स कोई होल्ड करके रखें तो वो अपना टैक्स को बचाने के लिए अपना सेल करते हैं, फिर अपना सेटल करते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत सेलिंग वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी वजह से हुई हो। बट कल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। अगर सब अच्छा रहा तो उसमें बाइंग आएगी और हमको देख सकते हैं हम कि थोड़ा बहुत मार्केट में बाउंस आए, और बाउंस यहाँ तक आना चाहिए एटलीस्ट 24,300 तक। उसके बाद फिर देखेंगे कि कैसी इकॉनमी हमारी है, क्या न्यूज़ है। अभी देखे ही रहे होंगे आपकी हमारा जो रुपये है वो भी लो पे लो लगाया जा रहा है, और आपका यूएस और ईरान वॉर जो चल रही है उसमें भी कुछ पॉजिटिव ऐसा कुछ आ नहीं रहा है जिससे कि लगे कि हाँ बंद होने वाली है। यूएस ईरान वॉर है वो ख़त्म हो जाएगी, और जब तक वो ख़त्म नहीं होगी क्रूड ऑयल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक है, क्रूड ऑयल बढ़े जा रहा है। तो इस सब की वजह से मार्केट में अल्टरनेटी है और मार्केट उसी चीज़ को सेटल करने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये सब चीज़ें सही नहीं हुई तो इकॉनमी ख़राब हो जाएगी, इकॉनमी ख़राब होगी तो फिर स्टॉक्स कैसे ऊपर रह सकते हैं। इस वजह से ये सब हो रहा है। अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि कल के लिए हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और एग्जैक्ट ये जो लो था आपका 23 मार्च का, वहीं से निफ्टी सपोर्ट लिया था। क्योंकि यहाँ से यहीं से क्यों सपोर्ट लिया, क्योंकि बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी इस लो को ब्रेक कर दिया था और ये इसका सपोर्ट लिया और यहीं से बाउंस आया, 700 तक गया था बाउंस, बट वहाँ से फिर सेल ऑफ आया और फिर कंटिन्यू मार्केट लोअर लो ही लगाती रही। जब ये रिकवरी आ रही थी एक्सपेक्टेशन थी मे बी ये रिकवर कर जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट फॉल कर गया और मार्केट 283 का लो लगाया, फिर वहाँ से रिकवरी आई है 400 तक। शाम को रिकवर करके क्लोज हुआ है। तो देखते हैं अभी गैप अप दिखा रहा है। अगर इधर कहीं 500 के ऊपर गैप अप मिलेगा तो हो सकता है 500 होल्ड कर जाए मार्केट। अभी दिखा रहा है 553 पे। तो और अगर आज रात को यूएस मार्केट भी अच्छा पॉजिटिव में क्लोज करती है तो मे बी हम फर्दर और भी ज़्यादा गैप अप देख सकते हैं। तो अगर 500 के ऊपर हुआ तो 500 में भी सपोर्ट की तरह काम करे। कल काफ़ी देर तक निफ्टी 500 को होल्ड भी कर रहा था। निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ। बैंक निफ्टी ये जो लो था इसको ओपन होते से ही ब्रेक कर दिया था, इसमें फिर बाउंस आया बट ये बाउंस भी सस्टेन नहीं किया। और निफ्टी जो है कि
काफ़ी बाउंस कर गया था इस लो को होल्ड करके, बट ये यहाँ से बाउंस आया था, इस लो से रेजिस्टेंस लेके फॉल कर गया, और ये भी काफ़ी नीचे 50,000 तक चला गया था। 50,105 का लो लगाया, वहाँ से रिकवरी आई है। तो अगर ये भी गैप अप हुआ और 5800 को होल्ड किया, इधर इसके ऊपर कहीं गैप अप हुआ, होल्ड किया, तो मे भी 51 को ब्रेक करे, और 51 को ब्रेक करने के बाद इसमें भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख सकती है हमको। अभी बैंक्स में भी काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि हर एक बैंक में कुछ ना कुछ घोटाला ही निकल के आ रहा है कि इसमें फ्रॉड हो गया, उसमें फ्रॉड हो गया। इस वजह से थोड़ा बैंकिंग सेक्टर डाउन ही चल रहा है। हम देखें अगर, तो एसएल किधर है, तो बाइंग आई थी, जो भी लोग आ रहे थे गैप डाउन होने की वजह से उनको निकाल मार्केट, फिर फॉल आया, फिर यहाँ पे होल्ड की, फिर यहाँ पे फॉल आया, शाम को क्लोज हो गई है। बट आज हॉलीडे था, लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, प्लस आपका जो है कि एक्सपायरी थी, एक्सपायरी की वजह से भी लोगों के पोजीशंस कट हो गए होंगे, तो एसएल होंगे बट ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर गैप अप मिलेगी तो मे भी हमको जो यहाँ पे मूव आया था, ऐसा कुछ हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो मूव मिला था हमको, ऐसा कुछ मिले। गैप अप होने के बाद 500 को अगर होल्ड करेगी तो हम बाइंग साइड का ही देखेंगे जाए, फिर ये 600 से जो रेजिस्टेंस लेती, हो सकता है यहाँ जाए, यहाँ थोड़ा होल्ड करे, फिर इसको ब्रेकआउट, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में भी रिकवर करे। और अगर पॉजिटिव न्यूज़ कुछ आया, अभी वॉर चल तो रही है बट थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो रही हैं, अगर वॉर ऐसी धीरे धीरे सेटल होती गई, और स्टेट ऑफ हॉर्मोज, ट्रम्प भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाए बिजनेस के लिए, अगर खुल गया, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो अगर डाउन होने लगे, तो फिर एक थोड़ा हमारी मार्केट जो है कि समझ सकती है 24,300 तक में भी बाउंस करे, फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सपोर्ट था मेजर और उसको फॉल किए, उसको ब्रेक कर दिए, तो अगर उसको देखना पड़ेगा, वहाँ से रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम बाद ही अब उसको ब्रेक कर पाएगी, वहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, तो इस चीज़ का हमको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर अभी गैप गैप मान लीजिए फ्लैट मिली या गैप डाउन मिली, तो फिर नीचे उतना जो है कि अगर फ्लैट मिली और गैप डाउन मिली, तो नीचे जो कि एसएल तो है नहीं, जो भी लोग पोजीशन अपनी होल्ड किए हैं, मतलब जो भी लोग इन्वेस्ट किए हैं, जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट किए हैं, अगर वो अपनी पोजीशन कट करना शुरू करेंगे तो हो सकता है फॉल आए, बट नीचे एसएल नहीं होने की वजह से में भी बाउंस भी हमको देखने को मिले, जैसे ये फॉल आया था, तुरंत बाउंस आई थी, तो ऐसा कुछ हम देख सकते हैं कि मे भी अगर वो तो डायरेक्टली बाउंस आ सकता है, या फिर ऐसे फॉल करके बाउंस आए ऐसे, क्योंकि अभी जो भी है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग भी हो गई है, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग भी हो गई है, और फिर थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हम भी बाउंस तो करना चाहिए, इतना थोड़ी ना हमारी मार्केट खराब है कि बाउंस ही नहीं आएगा। और जो पोजीशंस हैं वो भी देखेंगे हम, तो जो पुट बाइंग थी वो धीरे धीरे क्लोज कर रहे हैं, एफ प्रो सब लोग। तो गैप अप अगर भी 22,500 को होल्ड की, तो हमको पॉजिटिव साइड ही देखना है जब तक इसके नीचे ना आए, और फिर फ्लैट हुई और फ्लैट के बाद भी अगर ऊपर जा रही तो बाइंग का ही देखेंगे, और गैप डाउन हुई उसके बाद अगर प्राइजेक्शन बना के नीचे जा रही है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए चली गई थी, बट यहाँ पे देखिए प्राइजेक्शन बना के जा रही है नीचे, तो फिर ऐसे जैसे यहाँ पे है, तो फिर हम सेलिंग देखेंगे, और अगर जो है कि बाइंग आने लगी अगर गैप डाउन में, तो फिर हम बाइंग का ही देखेंगे। अभी यहाँ से हमको थोड़ा सा बाइंग का ही देखना है, मे भी यहाँ से बाइंग मिले हमको। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी आपका काफ़ी फॉल था, जो भी बायर थे सबकी तो वाट लगा दी मार्केट ने, रिट्रेसमेंट भी नहीं की, पूरा कंटिन्यू फॉल आया है, और उसके बाद मार्केट बाइंग में शाम को थोड़ा सा रिट्रेस करके क्लोज हुई है। ये रिट्रेसमेंट क्या भाई, जो भी इधर प्रॉफिट में लोग रहे होंगे, ये एक दिन का हॉलीडे, आज हॉलीडे है, उसके वजह से लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, और फिर एक्सपायरी थी तो अगर उन्होंने अपनी पोजीशन कट की होगी तो उसमें भी वजह से भी बाउंस आया होगा। तो यही है फिलहाल, इसमें भी अगर गैप अप मिले और 50,800 को अगर ये होल्ड करेगी, अगर इसके ऊपर मिल गया, इसको होल्ड करिए, तो फिर हम बाइंग साइड का देख सकते हैं। पहला ये 51 के बाद अगर जाएगी तो 51, एटलीस्ट ये 200, फिर आपका ये यहाँ तक जा सकती है। और जो है कि अगर फ्लैट मिला, फ्लैट के बाद भी ऊपर जा रही है, 5500 को होल्ड कर रही है, तो फिर हम 800 तक का पहला देखेंगे, उसके बाद फिर फर्दर 51 का, और जब डाउन मिली तो उसके बाद देखेंगे, अगर बाइंग आ रही है तो इसमें बाइंग का ही देखेंगे। फिलहाल यही है कि मतलब मुझको ऐसा लग रहा है कि बाइंग आनी चाहिए यहाँ से। और अगर हम डाटा देखें तो डाटा क्लाइंट ऐड किया है 15,000, जो भी इनके पास फ्यूचर लॉन्ग था उसमें और ऐड किया क्लाइंट ने, और एफ ने जो भी इनके पास फ्यूचर शॉर्ट था उसमें से थोड़ा सा इन्होंने बुक किया है, जितना इन्होंने ऐड किया उतना ही इन्होंने बुक किया है। और प्रो ने पूरा अपना जो भी लॉन्ग किए थे, इनको उम्मीद थी पूरे महीने कि मे भी रिकवर कर जाए, लेकिन रिकवर नहीं किया, एक्सपायरी पे इन्होंने पूरा बुक कर लिया, थोड़ा सा इनके पास पोजीशन बची हुई है। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो कॉल शॉर्ट किया है इन्होंने, मतलब ऊपर जाएगी बट धीरे धीरे हो सकता जाए, ताकि ये प्रीमियम जो है वो डिके होते रहें। जो पुट था उसको इन्होंने बुक किया, बट अभी भी इनके पास काफ़ी पुट है।
और अगर प्रोज का देखें तो इन्होंने भी कॉल शॉर्ट और ऐड किया है, और पुट जो था बाइंग वो क्लोज कर दिया है काफ़ी ज़्यादा, अभी इनके पास थोड़े से ही है। और क्लाइंट है, इन्होंने कॉल ऐड किया और इन्होंने भी जो पुट शॉर्ट किया था उसको भी ऐड कर दिया, मतलब इनको भी उम्मीद रही होगी कि अब रिकवर कर जाएगा, अब रिकवर कर जाएगा। इन्होंने भी लॉस में ही अपना कवर कर लिया, अभी भी इनके पास है। तो देखते हैं मार्केट में बाउंस आता है तो फिर क्या होता है। बाउंस आना चाहिए, उसके बाद फिर फर्दर हो सकता है ये और भी कवर करे, ये भी कवर करे और ये अपना लॉस में कट करे। तो ये देखने को मिल सकता है, प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि सब मार्केट ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो हमारे मार्केट में बाउंस आने ही चाहिए। फिलहाल के लिए यही दिख रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।